छत्तीसगढ़ में भोसला या मराठा कालीन प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक पद और कार्य। सूबेदार जो होता है वो सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसके पास 3 कार्य रहते हैं, सैन्य, दीवानी और फौजदारी मामलों का ये हेड रहता है। कमिश्नर परगना का सर्वोच्च अधिकारी होता है जो 2 कार्य करता है, शांति और सुरक्षा प्लस राजस्व वसूली का हेतु ये उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जो गौटिया रहता है ये गाँव जो विलेज लेवल पे सर्वोच्च अधिकारी रहता है। ये जो गौटिया पद था ये कलचुरी काल प्लस मराठा दोनों में बना हुआ था, ठीक है। अगला पटेल, ये मराठा काल में एक नया पद था, ये न्यू पोस्ट था जिसका काम था लगान का निर्धारण करना और वसूली में सहायता करना, करेक्शन में हेल्प करता था ये। फडणवीस था, ये आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च लेखा अधिकारी था। कौन? फडणवीस। आय व्यय जो भी इनकम एक्सपेंडिचर है उसका हिसाब रखता था, उसका ये सर्वोच्च लेखाधिकारी था। बरार पांडे, प्रत्येक गांव में कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करना था। जो बरार पांडे के जो मुख्य कार्य था वो प्रत्येक जो भी एवरी गांव में एवरी पॉसिबल जो भी विलेज था वहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसके अकॉर्डिंग ये आपका टैक्स को निर्धारण करता था। टैक्स पटाना ये काम कौन करता था? ये करता था बरार पांडे। पंडरी पांडे ये जो इंटॉक्सिकेटेड जो भी ड्रिंक थे लिकर था, तो मादक द्रव्यों से होने वाली आय का हिसाब रखना है जिसमें गैर कृषि का कर और आबकारी दोनों आते थे, ये काम करता था पंडरी पांडे। अब है पोद्दार है, ये राजस्व अधिकारी या रेवेन्यू ऑफिसर था जो ये राजकोषीय अधिकारी खजांची जो परगने की आय व्यय का हिसाब रखता था, ठीक है। जो फडणवीस था थोड़ा बड़ा था और जो ये पोद्दार थोड़ा छोटा था, ठीक है। ये खजांची जो परगने के आय व्यय का हिसाब रखता था। बढ़कर परगने की सामान्य स्थिति की सूचना ये कमिश्नर को देता था। जो कमिश्नर वो था जो 2 कार्य करता था, शांति सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर को देखता था और जो रेवेन्यू वसूली के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उसका हेल्प करता था। पढ़कर जो परगने का जो सामान्य स्थिति है, जनरल सिचुएशन है, उसकी सूचना कमिश्नर को देता था। फिर था कोटवार जो है वो जो विलेज लेवल है वहाँ पर गौटिया और पटेल का सहयोग करता था। गौटिया पुराना पद था, पटेल मराठा काल में बना हुआ था। और फिर पौनी, ये स्पेशल अटेंडी से सेवादार हुआ करते थे। अब पहला सवाल, भोसला शासकों के द्वारा छत्तीसगढ़ में सूबा प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? क्या कमिश्नर है? नहीं। सूबेदार है? हाँ। फडणवीस? नहीं। पोद्दार? नहीं। सूबेदार सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था जो 3 काम करता था। क्या वो 3 काम करता था जिसमें आता था आपका सैनिक, दीवानी और फौजदारी मामलों का वो प्रमुख था। सूबेदार सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था जो भोसला शासकों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। तो जो भोसला शासक के प्रतिनिधि के रूप में छत्तीसगढ़ में कौन शासन करता था? वो करता था सूबेदार, सबसे बड़ा अधिकारी था भाई। आगे, सूबेदार के पास निम्नलिखित में से किन विभागों का प्रमुख दायित्व होता था? केवल सैनिक मामलों का? नहीं। सैनिक, दीवानी, फौजदारी मामलों का? हाँ। केवल राजस्व का? नहीं। केवल धार्मिक मामलों का? नहीं। इसका उत्तर है बी। सैनिक, दीवानी एवं फौजदारी मामले कौन देखता था? सूबेदार देखता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था। सूबेदार सैनिक, दीवानी, फौजदारी मामलों का विभाग का प्रमुख होता था। अगला, भोसला शासन में परगने का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी था? फडणवीस, कमिश्नर, बढ़कर, गौटिया गांव में था, बढ़कर इधर नहीं था, वो हेल्प करता था। फडणवीस लेखाधिकारी मतलब आय व्यय का हिसाब रखता था। ये था कमिश्नर जो 2 काम करता था। जो कमिश्नर परगने का सर्वोच्च अधिकारी होता था जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी रहता था और ये 2 कार्य करता था। कमिश्नर क्या? परगनों का सर्वोच्च अधिकारी, ये शांति और सुरक्षा देखता था प्लस राजस्व वसूली का हेल्प करता था और ये सूबेदार के अंतर्गत था जो सूबेदार के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। अगला सवाल, परगने में शांति सुरक्षा बनाए रखने के साथ साथ राजस्व वसूली जैसे कार्यों का निर्वहन कौन करता था? जो ये परगना है, परगने में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के साथ साथ राजस्व वसूली कार्य कौन करता था? पहला है कमिश्नर, दूसरा है पोद्दार, तीसरा है बरार पांडे, चौथा है कोटवार। तो इस पे आएगा आपका पोद्दार नहीं है, बरार पांडे नहीं है, कोटवार नहीं है, ये तो नीचे थे। इस पे आपका आता है कमिश्नर, ठीक है। तो जो कमिश्नर है अपने क्षेत्र में शांति सुरक्षा के साथ साथ राजस्व वसूली जैसे कार्यों का भी निर्वहन करता था, इसलिए आपका उत्तर हो गया ए। अगला सवाल, मराठा काल में ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च पद कौन सा था? पटेल, गौटिया, कोटवार, पौनी। विशेष सेवादार था, कोटवार था नहीं। और
पटेल ये नया पद था। गौटिया, तो ये पद गौटिया का था, पटेल का नहीं था। ये मराठा काल में स्पेशल पद बना था गौटिया। गौटिया ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च पद था जिसका प्रमुख कार्य ग्रामीण शासन का संचालन करना था। कौन से? मराठा काल में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पद कलचुरी कालीन था जो मराठा काल में भी यथावत बना रहा था? पटेल, फडणवीस, गौटिया, पोद्दार। पोद्दार नहीं था, फडणवीस नहीं था, पटेल तो नया बना था। ये था गौटिया का पद, सी। गौटिया का जो पद था वो कलचुरी कालीन पद था जो मराठा काल में भी यथावत बना हुआ था। गौटिया याद रखना है। अगला सवाल, मराठा काल में सृजित वह नया पद कौन सा था जो लगान के निर्धारण और वसूली में सहायता करता था? पटेल, गौटिया, कोटवार, बड़कर। तो ये जो मराठा काल में सृजित वह नया पद था वो था आपका पटेल। ठीक है, पटेल। इसका दो कार्य था कि वो लगान का निर्धारण करना था और प्लस वसूली में हेल्प करना था। पटेल मराठा काल में सृजित नया पद था जो लगान का निर्धारण और वसूली में सहायता करता था। अगला सवाल, भोसला प्रशासन में आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन कहलाता था? भोसला प्रशासन में आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन कहलाता था? क्या ये पोद्दार था? क्या ये फडणवीस था? क्या ये पंडरी पांडे था? क्या ये बरार पांडे था? ये सब नहीं थे, पोद्दार भी नहीं था, ये था फडणवीस। तो फडणवीस जो है वो आय व्यय का हिसाब करने वाला सर्वोच्च लेखा अधिकारी था भोसला प्रशासन में। अगला सवाल, प्रत्येक गांव के कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान निर्धारण करने वाला अधिकारी कौन था? मतलब जो एवरी जो विलेज था उस पे जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था उसके अकॉर्डिंग जो भी लगान का निर्धारण है, जो टैक्स का निर्धारण करने वाला जो ऑफिसर था वो कौन था? क्या वो पंडरी पांडे था? ये जो ड्रिंक वाला था। क्या ये बड़कर था? नहीं। ये क्या पोद्दार था? नहीं। ये था आपका बरार पांडे। तो जो बरार पांडे प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। कौन? बरार पांडे, ऑप्शन बी है। अगला सवाल, मराठा शासन में मादक द्रव्य से होने वाली आय का हिसाब रखने वाला अधिकारी कौन था? यहाँ पे कीवर्ड है मादक द्रव्य। पंडरी पांडे, बरार पांडे, फडणवीस, पोद्दार था नहीं। फडणवीस आय व्यय का अधिकारी था, बरार पांडे था नहीं। यहाँ पे है पंडरी पांडे मादक द्रव्य अर्थात अबगारी या गैर कृषि कर से होने वाली आय का हिसाब रखने वाला अधिकारी कौन था? पंडरी पांडे। मराठा शासन में मादक द्रव्य से याद रखना है। अगला सवाल है, परगने या खजांची राजकोषीय अधिकारी कौन होता था जो परगने के आय व्यय का हिसाब रखता था? क्या ये पोद्दार था? क्या ये बड़कर था? क्या ये फडणवीस था? क्या ये कोटवार था? तो ये बड़कर भी नहीं था, फडणवीस भी नहीं था, कोटवार नहीं था, ये था पोद्दार। जो पोद्दार है, पहला उत्तर ए। पोद्दार है ये राजस्व अधिकारी होता था, रेवेन्यू ऑफिसर होता था जो परगने के आय व्यय का हिसाब रखना अर्थात खजांची के रूप में कार्य करता था। कौन? पोद्दार। अगला सवाल, परगने की सामान्य स्थिति की सूचना कम विस्तार को देने वाला अधिकारी को क्या कहते हैं? क्या ये बड़कर था? क्या ये कोटवार था? क्या ये पौनी था? क्या ये फडणवीस था? फडणवीस था नहीं, पौनी था नहीं, कोटवार था नहीं, ये था बड़कर। कौन? बड़कर परगने की सामान्य स्थिति की सूचना कम विस्तार को देता था। जो बड़कर था वो सूचना देता था कम विस्तार को। अगला सवाल, मराठाकालीन व्यवस्था में गौटिया एवं पटेल का सहयोग करना किसका मुख्य कार्य था? क्या बड़कर का था? नहीं। कोटवार, पौनी, पोद्दार का हो नहीं सकता, पौनी का था नहीं, ये था कोटवार का काम। कोटवार का मुख्य कार्य गौटिया और पटेल का सहयोग करना था, इसलिए उत्तर बी। मराठा प्रशासनिक व्यवस्था में विशेष सेवादार किसे कहा गया? क्या कोटवार को? नहीं। पौनी को? हाँ। पटेल को? नहीं। बड़कर को? नहीं। पौनी जो पद था ये विशेष सेवादार होता था। अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अधिकारी और कार्य सही नहीं है? इसका मतलब कि 3 सही होगा, 1 सही नहीं होगा। जो फडणवीस था वो सर्वोच्च लेखा अधिकारी था, बिल्कुल सही है। पोद्दार था वो खजांची राजकोषीय अधिकारी था, बिल्कुल सही है। बड़कर कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था, नहीं ये हेल्प करता था। पंडरी पांडे मादक द्रव्य से होने वाली आय के हिसाब रखता था, सही है। तो सी उत्तर
इसमें गलत है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। बढ़कर कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण नहीं करता था। कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण बरार पांडे करता था। बढ़कर का काम कमिश्नदार को परगने की स्थिति की सूचना देना था। अगला सवाल, मराठा काल में पटेल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है। यह परगने का सर्वोच्च सेनाधिकारी होता था, गलत। यह मराठा काल में सृजित नया पद था जो लगान और वसूली में सहायता करता था, सही। ये मादक द्रव्यों से कर वसूलता था, ये पंडरी पांडे था, ये गलत। कलचुरी काल में अस्तित्व में था, ये भी गलत। इसका उत्तर है बी। मराठा काल में सृजित नया पद था जो कि लगान निर्धारण और वसूली में सहायता करता था। पटेल मराठा काल में सृजित एक नया पद था जो लगान टैक्स के लिए और उसका जो कलेक्शन उसमें हेल्प करता था। अगला सवाल, बरार पांडे और पंडरी पांडे के कार्य में मुख्य अंतर क्या है। बरार पांडे खजांची था, पंडरी पांडे सैनिक था। अच्छा, आगे, बरार पांडे कृषि उत्पादकता के आधारित लगान निर्धारण करता था जबकि पंडरी पांडे मादक द्रव्यों के आय व्यय का हिसाब रखता था, बिल्कुल सही है। बरार पांडे परगना का अधिकारी था और पंडरी पांडे सूबा का अधिकारी था, गलत। दोनों कार्य समान था, गलत। तो बरार पांडे कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था जबकि पंडरी पांडे मादक द्रव्यों के आय व्यय का हिसाब रखता था। बरार पांडे गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान तय करता था जबकि पंडरी पांडे आबकारी मादक द्रव्यों से होने वाली आय का लेखा रखता था। अगला सवाल, मराठा प्रशासनिक पदानुक्रम सर्वोच्च में निम्न स्तर का सही क्रम कौन सा है, सर्वोच्च से निम्न बताना है। गौटिया, सूबेदार, कमिश्नदार, सूबेदार, कमिश्नदार, गौटिया, कमिश्नदार, सूबेदार, गौटिया, सूबेदार, गौटिया, कमिश्नदार, गलत। तो यहाँ पर आपका आएगा सूबेदार, कमिश्नदार, गौटिया, पी। सूबेदार, कमिश्नदार, गौटिया। सूबेदार क्षेत्र का सर्वोच्च प्रमुख था, कमिश्नदार परगने का प्रमुख था, गौटिया ग्राम का हेड था, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला, अधिकारी और कार्य को सुमेलित करना है। बढ़कर, पोद्दार, कोटवार, पौनी विशेष सेवादार, तो चौथा का 3 हो गया। गौटिया पटेल का जो सहयोग करता था, गौटिया और पटेल का जो सहयोग करने का काम था वो आपका ये 3 का 4 हो गया। 3 का 4 देखो, 3 का 4 इधर कहीं पे दिख रहा है, 4 का 3 हो गया। पढ़कर जो था वो सूचनादाता था, 1 का 2, और पोद्दार था वो खजांची था, उसका उत्तर ए हुआ। बढ़कर का काम सूचनादाता किसको, कमिश्नदार को, पोद्दार खजांची था, कोटवार गौटिया पटेल सहयोग करता था, पौनी विशेष सेवादार था। अगला सवाल, कमिश्नदार किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता था, भोसला राजा नहीं, सूबेदार हाँ, फडणवीस नहीं, पटेल नहीं, सूबेदार। कमिश्नदार परगने का सर्वोच्च अधिकारी था जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। आगे, छत्तीसगढ़ में भोसला शासकों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, सूबेदार, कमिश्नदार, पोद्दार, गौटिया थानी, पोद्दार थानी, कमिश्नदार थानी, ये था सूबेदार। सूबेदार भोसला शासकों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में सूबे में शासन संचालित करता था। अगला सवाल, मराठा काल में ग्रामीण शासन का संचालन करने वाला प्रमुख अधिकारी कौन था, कमिश्नदार नहीं, गौटिया हाँ, बढ़कर नहीं, फडणवीस नहीं, गौटिया। तो गौटिया का प्रमुख कार्य था ग्रामीण शासन का संचालन करना। अगला, परगने के आय व्यय का हिसाब रखने वाला खजांची किस नाम से जाना जाता था, क्या ये पोद्दार था, फडणवीस था, बरकर था, बरार पांडे था, बड़कर था नहीं, बरार पांडे होगा नहीं, फडणवीस था नहीं। आय व्यय का हिसाब रखना खजांची वर्ड जो है ये था पोद्दार राजस्व अधिकारी था और खजांची के रूप में कार्य करता था। अगला, यदि किसी परगने की सामान्य स्थिति और शांति व्यवस्था की रिपोर्ट कमिश्नदार को देनी हो तो ये दायित्व तो किसका था, ये दायित्व क्या बढ़कर का था, पोद्दार का था, कोटवार का था, फडणवीस का था, फडणवीस का बिल्कुल नहीं था, कोटवार का बिल्कुल नहीं था, पोद्दार का बिल्कुल नहीं था, ये काम था बढ़कर का। बढ़कर इसका काम था परगने की सामान्य स्थिति और शांति की रिपोर्ट कमिश्नदार को देना। बढ़कर परगने की सामान्य स्थिति की सूचना कमिश्नदार को देता था। अगला सवाल,
मराठा शासन में सर्वोच्च लेखाधिकारी चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर का पद कौन सा था? पोद्दार नहीं, फडणवीस हाँ, पंडित पांडे नहीं, बरार पांडे नहीं, फडणवीस। ये चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर थे या सर्वोच्च लेखाधिकारी था? फडणवीस। फडणवीस आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च लेखाधिकारी होता था मराठा शासन में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पद मराठा काल में सृजित नया पद था? गौटिया नहीं, पटेल हाँ, सूबेदार नहीं, कमिश्नर नहीं, पटेल। पटेल छत्तीसगढ़ में मराठा काल में सृजित एक नया पद था जो लगान निर्धारण और वसूली में सहायता करता था। अगला, कोटवार के दायित्वों को मुख्य रूप से क्या शामिल था? परगने खजाने की रक्षा हाँ, गौटिया पटेल का सहयोग करना हाँ, सूबेदार को प्रशासनिक रिपोर्ट भेजना नहीं, मालद्रव्य को से कर वसूलना नहीं। गौटिया और पटेल का सहयोग करना था। कोटवार के प्रमुख कार्य जो भी कोटवार था, कोटवार का प्रमुख कार्य था गौटिया प्लस पटेल का हेल्प करना। अगला, भोसला प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूबेदार सैनिक, दीवानी, फौजदारी मामलों का प्रमुख था, सही है। गौटिया केवल मराठा काल में स्थित पद था, गलत। पोद्दार खजांची के रूप में कार्य करता था, सही। तो इसका 1 और 3 सही है, तो उत्तर इसका बी निकलेगा। सत्य पूछा था, उत्तर बी। सेकेंड असत्य इसलिए है क्योंकि जो गौटिया था वो कलचुरी कालीन पद था जो मराठा काल में भी एग्जिस्ट करता था, जबकि पटेल जो था वो नया पद था। अगला, प्रत्येक गांव में कृषि उत्पादकता एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को आधार बनाकर लगान निर्धारण कार्य करने वाला अधिकारी कौन था? बरार पांडे हाँ, पंडित पांडे नहीं, पोद्दार नहीं, पटेल बिल्कुल भी नहीं। बरार पांडे प्रत्येक गांव में कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान तय करता था। अगला और आखिरी सवाल, मराठा कालीन प्रशासन व्यवस्था में विशेष सेवादार के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? कोटवार नहीं, पौनी हाँ, पटेल नहीं, गौटिया नहीं, तो ये था पौनी जो विशेष सेवादार होता था। इसका PDF इधर है।